नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारे पास अवेलेबल है वो for loop 2.cpp के रूप में है, जिसमें हमने लूप के अंतर्गत जो काउंटर प्रयोग किया गया है सी के रूप में, उसको हमने प्रिंट करवाया है। यदि आप यहाँ देखें तो सी हमने वेरिएबल लिया है, उसके पश्चात फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन पॉइंट में 1, जब तक ये 10 तक नहीं पहुंचता तब तक कार्य हो लूप में, और एक एक जोड़ा जाए इसमें। और यदि आप यहाँ देखें तो काउंटर इज, और यहाँ पे फाइनली सी को प्रिंट करवाया गया है। यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले से प्रोग्राम अवेलेबल है for loop 2.cpp। कंट्रोल F9 करता हूँ यहाँ पे मैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास काउंटर जो है वो प्रिंट हो गया है 1 से लेकर 10 तक। कारण ये है कि क्योंकि यहाँ मैंने इनिशियलाइजेशन 1 से करवाया है और उसे 10 तक लेके गया हूँ। मान लीजिए मुझे काउंटिंग 100 तक करनी है तो यहाँ सिर्फ मुझे 0 को जोड़ना है। और अब देखें आप, इसी प्रकार से यदि मुझे 1000 तक लेके जाना है काउंटर तो 1000। तो देखिए कितना आसान हो जाता है लूप के साथ किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना। तो इस प्रकार हम for loop 2.cpp का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है for loop 3.cpp में हम टेबल बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यूजर से एक नंबर एंटर करवाएंगे, उस नंबर का हम टेबल बनाकर दिखाएंगे आउटपुट में। इसके लिए देखें हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड की, उसके पश्चात वर्ड मेन ब्लॉक को ओपन किया। यहाँ पे इंटीजर नम और सी 2 वेरिएबल लिए हैं। नम जिसमें यूजर अपना नंबर डालेगा, अपना नंबर इनपुट करेगा जिसका वो टेबल बनवाना चाहता है, और सी हमारे पास लूप का काउंटर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एंटर योर नंबर, यूजर के द्वारा इनपुट किए गए नंबर को नम में स्टोर किया जाएगा सी इन के द्वारा। उसके पश्चात यहाँ पे फॉर लूप शुरू की गई है जिसमें सी में 1 इनिशियलाइजेशन जब तक वो 10 तक नहीं पहुंचता, और प्लस प्लस करके उसको इंक्रीमेंट किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो नम यहाँ पे फॉर्मेट किया गया है। इसके साथ ही सबसे पहले नम प्रिंट होगा, नम अर्थात वो नंबर जो हमारे पास टेबल का है, मल्टीप्लाई का साइन, सी जो काउंटर है हमारा, और फिर से इक्वल एज अ मैसेज, और लास्ट में नंबर इनटू सी अर्थात जो नंबर दिया गया है और जो काउंटर की उस समय की वैल्यू है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टेबल के आउटपुट के रूप में दिया जाएगा। गेट सी एच के पश्चात यहाँ हमने मेन को क्लोज कर दिया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास देखें यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है। जैसे हमने अभी बात की थी कि हमने सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की, उसके पश्चात वर्ड मेन ब्लॉक शुरू किया, 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए, यूजर से इनपुट प्राप्त करके नम में स्टोर कर दी, और लूप में हमने उस टेबल को दिखाने का काम किया है, और साथ में कैलकुलेशन के द्वारा उस टेबल की वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया है। अब हम कंट्रोल F9 से सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले मेरे से उस नंबर की जानकारी मांगी जाएगी जिस नंबर का मैं टेबल चाहता हूं। जैसे ही यहाँ 5 एंटर करता हूं मेरे पास 5 का टेबल अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ यूजर के द्वारा जो नंबर दिया जाता है उस पे आधारित टेबल हमारे पास दिखाया जाता है, और टेबल बनाने के लिए हमने फॉर लूप का प्रयोग किया है क्योंकि एक ही टास्क को हमने रिपीट करना है परंतु अलग अलग कैलकुलेशन के साथ। इसमें हमने काउंटर को प्रयोग किया है। हर बार काउंटर को जो कि चेंज हो रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे जो काउंटर है वो चेंज हो रहा है 10 तक, और जो नंबर है जो यूजर ने एंटर किया है वो चेंज नहीं हो रहा, जो सबसे पहले 5 है, और इनको दोनों को गुना करके आउटपुट दिखाया गया है। इस प्रकार हम इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम फॉर लूप के इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। while 2.cpp के द्वारा हमने उसी प्रोग्राम को दोबारा किया है जो हमने फॉर लूप के द्वारा टेबल प्रिंट करवाने वाला कार्य किया था। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास दोनों हेडर फाइल्स, फिर वर्ड मेन ब्लॉक ओपन, 2 वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने एक नम जिसको यूजर के द्वारा एंटर करवाया जाएगा, जिस नंबर का वो टेबल बनाना चाहता है उस नंबर को यहाँ वो यूजर एंटर कर सकता है जिसको सीन के द्वारा नम में स्टोर कर दिया जाएगा। इसके साथ दूसरा वेरिएबल है सी जिसका कार्य काउंटर करना है लूप को, जिसमें वाइल लूप के साथ इसको कंडीशन के रूप में जोड़ा गया है। सी जब तक छोटा है या बराबर नहीं हो जाता 10 के तब तक ये लूप चले, और यहाँ बीच में ब्लॉक के हमने वो टेबल का जो फॉर्मेट है वो डिफाइन किया है जिसमें सबसे पहले नम अर्थात जो नंबर हम देंगे उसको प्रिंट करवाएगा, उसके साथ ये मल्टीप्लाई का साइन डबल कोट्स में है एज अ मैसेज प्रिंट होगा, फिर सी जो हमारे पास यहाँ काउंटर है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा, और फाइनली इक्वल का साइन जो है हमारे पास जो मैसेज के रूप में, और लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट नंबर को सी से गुना किया जाएगा और जो आउटपुट आएगा वो लास्ट में प्रिंट किया जाएगा। इसी के साथ यदि आप देखें तो हमारे पास आइटरेटिव पार्ट भी यहाँ शामिल है C++ के रूप में। हम यहाँ C में हर बार 1 जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं।
यहाँ व्हाइल लूप के ब्लॉक को खत्म किया गया है, गेट ch, और फाइनली वर्ड मेन फंक्शन को यहाँ खत्म कर दिया गया है। अब हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं इसको। यहाँ यदि आप देखें तो while.cpp हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमने यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाने वाला कार्य किया है। जो फर्क है हमारे पास फॉर लूप और इस प्रोग्राम में, वो यहाँ पे हमने यहाँ इनिशियलाइजेशन पॉइंट ऊपर c = 1 के रूप में डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे हमने कंडीशन पॉइंट व्हाइल के राउंडेड ब्रैकेट्स में, व्हाइल के ब्लॉक में हमने आइटरेटिव पार्ट अर्थात इंक्रीमेंट पार्ट शामिल किया है यहाँ पे। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं कंट्रोल F9 से। जैसे आप कंट्रोल F9 करते हैं, सबसे पहले आपसे नंबर की जानकारी मांगी जाती है जो टेबल आप बनाना चाहते हैं। मैं 5 एंटर कर देता हूं। देखिए मेरे पास 5 का टेबल तैयार हो गया है। इस प्रकार मैं व्हाइल लूप का प्रयोग कर सकता हूं। ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है ये बिल्कुल सेम आउटपुट है जो फॉर लूप के समय हमें प्राप्त हुई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमने फॉर लूप के साथ प्रयोग किया है और ये हमने व्हाइल लूप के साथ टेबल को बनाया है।